8.4. So question is, write all the t ratios of angle A in terms of secant A. So here we have sin A, we are to convert sin A into secant A. cos A को हम कन्वर्ट करेंगे secant A में, tan A को secant A में कन्वर्ट करना है, कुछ secant A को secant A में कन्वर्ट करना है और cos A को भी secant A में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो 1 by 1 कन्वर्ट स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मुझे पता है कि sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. मैं सबसे पहले ये फर्स्ट वाला सॉल्व करने जा रही हूँ कि मैंने साइन को सीकेंड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. राइट, कॉस को बेटा रेसिप्रोकल ले लो क्योंकि मुझे सीकेंड चाहिए, इसीलिए मैंने रेसिप्रोकल लिया. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. नाउ व्हाट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए? इट इज सीकेंड स्क्वायर ए. सीकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो सीकेंड ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. आप स्क्वायर रूट सेपरेट भी कर सकते हो. रूट ऑफ 1 इज 1 और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. राइट, सो दिस इज ईजी वन. एक फॉर्मूला लिया हमने और उसको हमने सॉल्व कर दिया. राइट, नेक्स्ट इज आपने कॉस को सीकेंड ए में कन्वर्ट करना है. तो कॉस को सेकेंड वाले के लिए देखो, कॉस तो आपको पता ही है कॉस किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन सीकेंड ए. बस ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड में, तो सेकेंड पार्ट आपका सिंपली सॉल्व हो गया. थर्ड पार्ट को देखते हैं. टैन ए इज सीकेंड ए. नाउ स्टूडेंट्स, टैन ए को हमने सीकेंड ए में कन्वर्ट करना है. अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि वी नो डैट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए. वी नो डैट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए. तो यहाँ से टैन स्क्वायर ए आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट ए. तो आपने टैन को सीकेंट में कन्वर्ट करके ये निकाला. लेकिन बेटा हमें टैन को सीकेंट में कन्वर्ट करना है तो हम टैन की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सीकेंट. तो टैन स्क्वायर ए ऐसे कर दो, टैन स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, देन टैन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1. तो ये आपकी कन्वर्जन होगी. तो ये भी सॉल्व हो गया. ये बहुत सिंपल था और ये फर्स्ट वाला भी हमने कर दिया. अब हम फोर्थ करते हैं. तो सीकेंड ए को हमने कन्वर्ट करना है सीकेंड ए में. ठीक है, सो राइट डाउन कन्वर्ट टू सीकेंड ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए. नाउ स्टूडेंट, कोसीकेंड को सीकेंड में कन्वर्ट करना है. तो सीकेंड और कोसीकेंड दोनों किसके रेसिप्रोकल है? साइन एंड कॉस के. तो मैं यहाँ पर वही वाली आइडेंटिटी लगा रही हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं. साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अब मैं रेसिप्रोकल ले रही हूँ. 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या बना आपका? कोसीकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो यहाँ से कोसीकेंड की वैल्यू आप निकालोगे. प्लीज नोट दिस डाउन, नोट इट डाउन. नाउ यू कैन सी कोसीकेंड ए इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. हमने कोसीकेंड को कन्वर्ट करना है सीकेंड में, हमने इसको सीकेंड बनाना है. तो देखो बेटा सीकेंड कैसे बनेगा. कॉस को मैं लिखने लगी हूँ 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए. हम लिख सकते हैं ना ऐसे, कॉस को 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए. अब आप एलसीएम ले लो. 1 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए. अब ये जो सीकेंड स्क्वायर ए है ये रूट से बाहर आएगा. इट बिकम्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको बाहर निकाल दो, डिवाइडेड बाई सीकेंड ए. ठीक है, और ये जो सीकेंड ए आपका डिनोमिनेटर में पड़ा है इसको ऊपर शिफ्ट करोगे. इट बिकम्स सीकेंड ए अपॉन सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 विथ स्क्वायर रूट. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था. नेक्स्ट है आपका कॉट ए को कन्वर्ट करना है आपने सीकेंड ए में. ठीक है, कन्वर्ट कॉट ए इंटू सीकेंड ए. तो ये भी सिंपल है. अगेन इसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए. ठीक है, टैन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो. टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 और टैन को लिख दो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1. राइट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया कॉट, नहीं रुको, आप ऐसे करो, रेसिप्रोकल ले लो. 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1. अब 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कॉट स्क्वायर ए.
इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकेंड स्केयर ए माइनस 1। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई कॉट ए इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ, स्टूडेंट दिस इज योर आंसर, कॉट ए इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ 1 अपॉन सेकेंड स्केयर ए माइनस 1। इस तरह से हमने कॉट को कन्वर्ट कर दिया है। कॉट किसके इक्वल होगा, स्केयर रूट ऑफ 1 अपॉन सेकेंड स्केयर ए माइनस 1। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत लेंथी था, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे और बेटा इसको बार बार लिख कर देखना है अपने आप। वीडियो पॉज करो, फिर एक स्टेप लिख के देखो, फिर दोबारा से वीडियो को देखो, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now the question number 2 is evaluate sin square 63 plus sin square 27 upon cos square 17 plus cos square 73, and the second part is sin 25 cos 65 cos 25 sin 65, right? So let us focus on the first part। तो देखो बेटा ये कैसे करना है, आपने ना तो आपको 63 की वैल्यू पता है, ना ही आपको 27 की वैल्यू पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं 90 में से 27 माइनस कर दूँ तो मुझे 63 ही मिलेगा, ठीक है। या फिर 90 में से 63 में माइनस कर दूँ तो मुझे 27 ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको हिंट मिलता है, हिंट ये मिलता है कि किसी एक को आप चेंज कर लो, या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो। तो चलो मैं फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रखती हूँ और सेकेंड वाले को मैं 27 को मैं लिखती हूँ 90 माइनस 63। क्लियर? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपॉन सिमिलरली इसको कॉस स्क्वायर 17, चलो इसका भी सेकेंड वाला चेंज कर लें, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, बिकॉज 90 माइनस 17 किसके इक्वल होगा, 73। तो कॉस स्क्वायर 73 को मैंने लिखा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। अब आपको अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के। इट इज़ कॉट स्क्वायर 63 अपॉन it becomes cos square 17 and cos 90 minus theta is sin square 17। now students अभी आपने एक आइडेंटिटी की है, sin square theta plus cos square theta is always equal to 1। तो देखो वही चीज़ बन रही है, sin square थीटा मस्ट बी द सेम, ये सेम होना चाहिए। sin square 63 cos square 63, इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। अगेन आपका थीटा कॉमन है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये भी हमें ओवरऑल आंसर 1 देगा। तो ओवरऑल हमें आंसर मिला है यहाँ पर 1, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का बेटा आंसर है, आंसर इज 1, राइट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। अब ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे से सॉल्व नहीं होने वाला, बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ 25 65 कॉस 25 साइन 65। तो मैं एक ना एक को कन्वर्ट कर लेती हूँ। मैं 25 को एज इट इज़ लिखती हूँ, 65 को मैं लिखती हूँ 90 माइनस 25। है प्रॉब्लम कोई? 65 को लिखा 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 को एज इट इज़ लिख लो और साइन 65 को लिख दो 90 माइनस 25, right? Now it becomes sin 25 cos 90 minus theta sin 25 plus cos 25 sin 90 minus theta is cos 25, right? Now sin multiplies sin, it gives us sin square 25 plus cos multiply cos, it gives us cos square 25। now beta you know that sin square theta plus cos square theta it is always equal to 1 provided the theta should be same, and here we have same theta 25, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 1। come to the question number 4, please do it yourself। I am going to solve now question number 5। अब बेटा हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एक्चुअल में आपको पेपर में आना है 4 मार्क्स का, राइट। तो
तो इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आपका क्या है, प्रूव दैट कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपने एक साइड को सॉल्व करना है, दूसरी साइड आपने बना देनी है, या फिर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ये बना सकते हो, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ पर फोकस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही होता है ऑलवेज। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, राइट। अब बेटा कोसेकेंट थीटा आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब भी आपको कोसेकेंट सीकेंट गिवन होता है ना, हमेशा अपनी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस में। तो मैं यहाँ पर कोसेकेंट को लिखने लगी हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को मैं लिखने लगी हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई थिंक नो प्रॉब्लम इज़ देयर, जिसको ये फॉर्मूला आता है वो लिख देगा आसानी से। अब बेटा देखो क्या करना है, अब आपका डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, टेक द एलसीएम। साइन थीटा मैंने एलसीएम लिया, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा, तो ये बनेगा आपका, टेक साइन थीटा एज एलसीएम। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एलसीएम लेने में, आपने कुछ नहीं करना, यू जस्ट अप्लाई बटरफ्लाई मेथड, इन दोनों को बेटा कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सभी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करो कि इन दोनों में से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन इज साइन थीटा, टेक साइन थीटा एज कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा, और बाहर तो स्क्वायर तो पड़ा ही हुआ है, अपॉन ये भी आपका स्क्वायर, ये टोटल बड़ी ब्रैकेट डालो, नीचे आपका है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर। आई थिंक नो प्रॉब्लम इज देयर। अब बेटा देखो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो गए, हेयर वी गेट 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, और स्क्वायर भी आप सेपरेट कर दो साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला स्क्वायर मैंने इसके साथ एडजस्ट करके नीचे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। इट बिकम्स 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। नाउ बेटा साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो प्लीज़ पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। तो ये बेटा आपको मिला। अब देखो मैं क्या फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यू नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब आपका ए क्या है यहाँ पर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको हम पुट करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट ओनली 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एज यू आर सीइंग दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, ठीक है। जल्दी से आंसर नहीं आएगा, बहुत मिस्टेक्स होंगी शुरू में, लेकिन हाँ एंड में आप कर ही पाओगे अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। और दूसरी बात ये बेटा यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है कि आपने कौन सा मेथड लगाना है। कई लोग इसी क्वेश्चन को किसी और मेथड से कर रहे होंगे, तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर, और पेपर में कभी गलत भी नहीं हो सकता। नाउ स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेकेंड ए, राइट। तो इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कन्वर्ट नहीं करने वाला यहाँ पर, ऑलरेडी स्टेटमेंट इज़ इन साइन एंड कॉस, ठीक है। हाँ मुझे ये पता है कि अगर फ्रैक्शन गिवन है, अगर रैशनल नंबर गिवन है, पी अपॉन क्यू गिवन है लाइक, तो आप एलसीएम तो ले ही सकते हो, एलसीएम लेने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट अस टेक एलसीएम, देन वी विल सी फर्दर व्हाट वी आर टू टेक अदर रेमेडीज, राइट। सो व्हाट विल बी द एलसीएम, अभी मैंने आपको बताया है डिनोमिनेटर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो,
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। आप देखो अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया, जैसे ये है ना, मल्टीप्लाई कर दो ए बी को, उसके बाद 2 इंटू बी प्लस 4 इंटू ए। पहले तो ए बी को मल्टीप्लाई किया, देखो बटरफ्लाई बन गई ना, इसीलिए इसको बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं। ए बी 2 इंटू बी प्लस 4 इंटू ए, तो इस तरह से आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो स्क्वायर एक्सपैंड करने जा रही हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो यही बनेगा ना। और नीचे वाला एज इट इज़ रहने दो, अभी मल्टीप्लाई मत करना, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो, आपको ये पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, किसके इक्वल होगा, 1 की। तो इसकी जगह मैं पुट करने लगी हूँ 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने पुट कर दिया 1, और ये वाला 1 स्क्वायर मतलब 1 ही देगा हमें, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर। अब देखो बेटा इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है आपका 2, टेक 2 एज कॉमन, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप देखोगे कि आपका 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होगा, 2 सीकेंट ए के। 2 अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 secant a, which is your right hand side, hence left hand side equals to the right hand side। अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 2 कॉमन, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए इज secant ए, क्लियर। तो बेटा ये क्वेश्चन थे आपके 2, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।